मैंने सुनी है वो कहानी, मुझे याद आ रही है कि एक सूरदास कथा में जाता था। सूरदास भी था और बहरा भी था। एक शब्द उसके कान में नहीं पड़ता था। वो माइक का जमाना तो अभी, पहले तो भूंगड़े नहीं थे, पहले माइक नहीं था। और सूरदास बेचारा धीरे धीरे आवे, पीछे बैठे, कथा का एक अक्षर उसके कान में नहीं जावे। और वो बेचारा सूरदास था। लोगों ने बोला कि अंधा तू काहे रोज रोज जावे, धक्का खावे उठे, और तो कथा में तो हजारों आदमी आवे, तू तो जूतियों में बैठो रे, पीछे पीछे लाकड़ी टेके टेके ने मोड़ो मोड़ो जावे, तू काहे सुने। वो बोला अरे तू काई सुने, थने हंभळाए महाराज री बात तो हंभळता हमें नहीं हंभळे तो दूर दूर बैठो तो तने कोई हंभळे। तू तो सूरदास है, तू तो दर्शन भी नहीं करे। बोले मैं तो सूरदास हूं, मैं तो नहीं देखतो, पर बापजी री नजर मारा माते तो पड़े है के। मैं तो नहीं हंभळतो, पण जे हंभळे है अणारे वच में हूं तो बेहू के। काय बोलो? वो देखो सूरदास चरण स्पर्श करवा इच्छा करे। हाँ बड़ो हे सूरदास के चरण स्पर्श, अरे चरण स्पर्श काय करो अंदाता, मुझ तो हृदय स्पर्श करावा निकलियो हूं, ते कोई चिंता करो अंदाता। जय जय श्री राधे। इतनी अक्ल तो भारत के उस बेचारे बहरे और सूरदास को भी है कि मेरी निगाह तो उनको नहीं देखती, लेकिन संत की निगाह मेरे पे पड़ती है, मेरे पाप करते हैं। मैं तो उनको नहीं सुनता हूं, लेकिन सुनने वालों के आंदोलन तो मेरे शरीर को लगते हैं, मेरा शरीर पवित्र होता है। तो आप लोग सचमुच में भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा तुम्हारी कितनी सेवा की है। भगवान दिन रात तुमको श्वास दे रहा है, सूरज की किरण दे रहा है, जल बरसा रहा है, कोई बिल नहीं भेजता। आज तक कोई बिल आया कि नहीं? और अपने थोड़ो काम करो कि मैं ए किया ओ किया, नहीं नहीं, तेरी कृपा हुई के हुआ हमारे से। नारायण नारायण। एक एक कदम चल के जो कथा में जाते हैं, उनको एक एक डगला में एक एक यज्ञ करने का फल होता है। इसलिए आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपके हृदय में जो भगवान बस रहे हैं, जिस भगवान ने तुम्हारे हृदय को प्रेरित करके ऐसे मंडप में पहुंचाया है, वो भगवान कितना दयालु है। मैं उसको प्रणाम करता हूँ। जय जय। हरि ओम। परमात्मा के ध्यान में जरा सा डुबा दो। जहां डॉक्टर और हकीम ज्यादा हैं, समझ लो शारीरिक पतन हो चुका है। जहां वकील और कोर्टें ज्यादा है और कोर्टें भरी रहती, तो समझ लेना मानसिक पतन हो गया है। अस्पतालों से आदमी की सच्ची तंदुरुस्ती, सदा की तंदुरुस्ती नहीं बनती, और कोर्टों से आदमी के सदा के लिए झगड़े नहीं मिटते हैं। इंद्रिय संयम और धर्म अनुष्ठान से आदमी की तंदुरुस्ती बनती है और सदा के झगड़े मिटते हैं। इंद्रिय संयम करने में परमात्मा का ध्यान और धर्म का अनुष्ठान अनिवार्य है। जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनका तन तंदुरुस्त और मन पवित्र होने लगता है। हरि हरि ओम।
12 वर्ष में 1 वर्ष ही भोजन किया था, फिर भी शरीर उनका सुडौल रहा था, तंदुरुस्त रहा था। हम लोग दिन में कई बार खाते हैं, कई बार भूखते हैं, फिर भी बीमार रहते हैं। जितना इंद्रिय संयम अधिक, उतना शरीर तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि आध्यात्मिक सामर्थ्य से भरी जाती। मनुष्य जन्म में अगर संयम नहीं, मनुष्य जन्म में अगर धर्म नहीं, मनुष्य जन्म में अगर शांति पाने की तड़प नहीं, तो फिर मनुष्य जन्म बड़ा दुखद हो जाता है। उस परमात्मा को सच्चे हृदय से प्रार्थना करो कि हे भगवान, ऐसे दिन हमारे जल्दी आए कि हम तेरा स्मरण करते ही ध्यान मग्न हो जाएं। हे परमात्मा, ऐसी घड़ियां कब आएगी कि तेरी याद आते ही मन पवित्रता के महासागर में नहाने लग जाए। तुम्हारे स्वभाव को ऐसा मधुर बनाओ कि तुम्हारी एक भी मुलाकात मिलने वाले के जीवन में प्रसन्नता भर दे। तुम गुणग्राही दृष्टि बढ़ाते जाओ, दोष दर्शन को भुलाते जाओ। हजार हजार दोषों में भी कोई न कोई गुण छुपा है किसी में, उसको देखते जाओ। गुण बढ़ते जाएंगे। तुम अपने हृदय को प्रेम से, शांति से, आनंद से, संयम से, सदाचार से मिलने वाले के जीवन में प्रसन्नता भर दे। तुम गुणग्राही दृष्टि बढ़ाते जाओ, दोष दर्शन को भुलाते जाओ। हजार हजार दोषों में भी कोई न कोई गुण छुपा है किसी में, उसको देखते जाओ। इससे तुम्हारे गुण बढ़ते जाएंगे। तुम अपने हृदय को प्रेम से, शांति से, आनंद से, संयम से, सदाचार से अपने हृदय को मधुर बनाते जाओ। बाहर जो कुछ दिखता है वो कोई गैर नहीं। जो भी भिन्न भिन्न रूपों में दिख रहे हैं वो सब एक ही तुम्हारे परमात्मा के, उस विराट नारायण के रूप हैं। इसलिए सबके हृदय में बसे हुए उस चैतन्य परमात्मा का चिंतन करते हुए तुम निगाह डालो। संसार में तो तुम्हें संसार बांधने वाला नहीं, लेकिन आनंद और शांति देने वाला मिलेगा। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। योगी सतत संतुष्ट रहता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिया। जिसने मन बुद्धि मेरे में अर्पण कर दी है, जो सतत संतुष्ट है। संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय, जो यत्नशील है और दृढ़ निश्चय है। जीवन में थोड़ा नियम होना चाहिए, थोड़ा व्रत होना चाहिए, संयम होना चाहिए। संयम, व्रत, नियम बिना का जीवन जैसे ब्रेक बिना की गाड़ी। संयम और व्रत बिना की जिंदगी मानो बिना ब्रेक की गाड़ी की जो हालत होती है, ऐसी जिंदगी की हालत हो जाती है। धर्म तुम्हारे जीवन में संयम लाता है। आंख देखती है लेकिन कब देखना, क्या देखना, कितना देखना, इसमें धर्म का शासन चाहिए। कान सुनते हैं लेकिन धर्म की उसमें ब्रेक होनी चाहिए। अनुचित न सुने, किसी की निंदा न सुने और विकार बढ़ाने की बातें न सुने। इस प्रकार की धर्म की अगर सीख जीवन में है तो तुम्हारे कान परमात्मा के गीत सुन पाएंगे। तुम्हारे कान परमात्मा के रहस्य की बात सुन पाएंगे। जीभ रस लेती है लेकिन कौन सा रस लेना, कैसा रस लेना, कितना रस लेना, जो आया वो खा लिया नहीं। तुम्हारा अधिकार है कि नहीं,
और तुम्हारा भविष्य इससे सुंदर होगा कि नहीं, तुम्हारा मन इससे पवित्र होगा कि मलिन होगा, ये धर्म तुम्हें शिक्षा देता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है उसका जीवन तो पशु से भी ज्यादा दुखी रहता है। पशु तो दिन को परिश्रम करके रात को नींद आराम की ले सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में अगर धर्म नहीं तो दिन को भी उसे चैन नहीं और रात को भी चैन नहीं। एक फकीर घूमता घामता किसी नगर में जा पहुंचा। नगर नरेश के महल के सामने एक कोई साधुओं का डेरा था पुराना। चबूतरे पर वो साधु जा सोया। राजा ने देखा कि ये साधु कितना दुखी है बेचारा, जा चबूतरे पर पड़ा है। मैं राजा कितना सुखी हूँ, महलों में रहता हूँ। वो अपने भाग्य को सहरा रहा था। उसको पता नहीं कि अगले जन्म का किया हुआ तप दान सेवा, अभी तो राजा बना है, लेकिन अभी अगर तू दुराचार करेगा तो भविष्य में पशु और वृक्ष योनि में दुख भोगना पड़ेगा। ये उसे पता नहीं था। उस विलासी नरेश ने सुबह को जो जंगल में घोड़े पे बैठकर घूमने गया तो साधु को देखा जो रात को चबूतरे पे सोया था। साधु की मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों महाराज रात कैसी बीती? उस संयमी साधु ने कहा, बेटा कुछ तो तुम्हारे जैसी रात बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया। तुम्हारे जैसी रात बीती महाराज, मैं तो महलों में सोया था और तुम चबूतरे पे सोए थे। मेरे पास तो केवड़े का अत्र चिटका वाले पलंग और गिलम गालीचे का लिंग थे। पुष्पों की शैया थी, तुम्हारे पास तो महाराज टाट का टुकड़ा था। मेरे पास कोमल गद्दे थे और तुम्हारे पास कड़ा फर्श था। महाराज महाराज तुम मेरे को जानते हो, मैं राजा हूँ, राजा। महाराज ने सोचा राजा तो है लेकिन मन का राजा नहीं बना, इंद्रियों का राजा नहीं बना। इंद्रियां कहाँ जानी चाहिए कहाँ नहीं जानी चाहिए उसका राजा ये नहीं बना। लोगों का धन शोष के अगर विलासी तो बन गया तो क्या बड़ा बात। महाराज ने दया करके उसको नगद बात सुना दी। महाराज ने कहा, बेटा कुछ तो रात तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया रात मेरी बीती। बोले महाराज कैसे, मेरे जैसी रात कैसे बीती और मेरे से बढ़िया रात कैसे बीती? महाराज कहते हैं कि रात कुछ तुम्हारे जैसी बीती और कुछ तुम्हारे से बढ़िया बीती। बोले महाराज ऐसे कैसे? बोले तुम भी सो गए थे नींद में और मैं भी सो गया था। गहरी नींद में तुम भी एक जैसे आराम में थे, हम भी एक जैसे। गहरी नींद में पलंग पलंग नहीं बचता, फुटपाथ फुटपाथ नहीं बचती, जमीन कोरी जमीन नहीं रहती और गालीचे गिलम कुछ वो नहीं रहते। गहरी नींद में सबको एक जैसा आराम मिलता है उस आत्मा में। तो कुछ तो तुम्हारे जैसी रात बीती, गहरी नींद में तुम और हम एक जैसे थे। चाहे हम चबूतरे पे सोए थे और तुम पलंगों में सोए थे, लेकिन प्रगाढ़ नींद जब आई, ये भाषा तो समझ रहा हो अंदाता, प्रगाढ़ नींद जब आई तो तुम्हारे को और हमारे को एक जैसी। बाकी रही जब जब हम जग जाते थे और तुम जगते होगे। तुम जब जगते थे तो काम के खड्डे में गिरते थे, इंद्रियों के आकर्षण में चामड़ा चाटने में गिरते थे, और हम जब जगते थे तो राम की बंदगी में जगते थे। इसलिए तुम्हारे से हमारी रात बढ़िया गई। तुम काम के कीचड़ में गिरते थे और हम राम के राज्य में प्रवेश करते थे, इसलिए कुछ रात हमारी तुमसे बढ़िया गई। ये जरूरी नहीं कि आदमी के पास धन दौलत विषय विकार की चीजें हैं वो आदमी भाग्यशाली है, सुखी है। भले बाहर से वो सुखी या भाग्यशाली दिखे, सच्चा सुखी और सच्चा भाग्यशाली तो वह है कि जब चाहे दिल में गोता मारने की जिसको कला आ गई। तुलसीदास जी कहते हैं
जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंद मती आत्महन अधोगति जाई। वो कृतघ्न है, मंदमती है, आत्म हत्यारा है, अधोगति को जाएगा। पशु तो अपने अगले जन्म के कर्म काटकर उच्च योनि के अधिकारी बने जा रहे हैं, लेकिन मनुष्य जन्म पाकर जो विषय विकारों विलासों में पड़कर जिंदगी गवा देता है, वो तो पशु से भी हल्की दशा को जाएगा। पशु तो अपना कर्म काट के ऊपर को आ रहा है और मनुष्य अपना कर्म खोटा करके फिर पशु योनि में जा रहा है। ऐसे मनुष्य को अगर पशु कहें तो पशु भी नाराज हो जाएंगे कि महाराज हमारे से अन्याय कर रहे हो। तो जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भजन नहीं है, जिसके जीवन में तप नहीं है, जिसके जीवन में सेवा नहीं है, जिसके जीवन में व्रत नहीं है, जिसके जीवन में भगवान का ध्यान भजन नहीं है, वो जीता हुआ दिखता है, लेकिन जीते जी वो मर रहा है। एक एक दिन अपनी उम्र बर्बाद कर रहा है। मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति ही, मनुष्य के रूप में वो मृग है। मृग जैसे हरा घास खाते खाते तन्मय हो जाता और कब शिकारी बाण मार ले, ऐसे वो मनुष्य संसार का चहल चबाबे में कब मौत उसको बाण मार के ले जाए कोई पता नहीं। बस उठने का टाइम होता है कि भाई आमेर के बस अड्डे से इतने बजे फलानी बस उठेगी, जोधपुर जाना है, उदयपुर जाना है, नाथ द्वारा जाना है तो इतने बजे वो बस जाएगी। अमुक गाड़ी का टाइम है कि इतने बजे उठेगी, लेकिन ये तुम्हारी ये गाड़ी कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। कटाथी उपड़े कोई ठा नहीं अंदाता। ए बे पगवारी गाड़ी तो कटाथी उपड़े न कबारे उपड़े कोई ठा नहीं। जो काम करने को मिल जाए उसमें लापरवाही करना अपने विकास को रोकना है। काम करो, भगवान का समझ के करो, उत्साह से करो, सुचारू रूप से करो, लेकिन काम के फल को विलास के भोगने में, यश के भोगने में खर्चो नहीं। काम के फल को, सत्कर्म के फल को, शुभ कर्म के फल को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो तो भगवान स्वयं मिलने को राजी हो जाएंगे। हम लोग बुरा काम करते हैं तो भगवान को अर्पण, और बढ़िया काम करते तो हमने किया नहीं, बढ़िया किया तो भगवान को अर्पण कर दे, और गलती हो गई तो उसको प्रार्थना करे कातर भाव से, हे परमात्मा तू मुझे सद्बुद्धि दे, तू मेरे पर कृपा कर, मेरे से बढ़िया काम हो। शारीरिक आसक्ति सेवा से दूर होती है, ऐन्द्रिक आसक्ति दूसरों को सुख पहुंचाने से, दूसरों का हित चिंतन से दूर होती, मानसिक आसक्ति भगवान का मानने से दूर होती है, और बौद्धिक आसक्ति गुरु कृपा से ही निवृत्त होती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। 1000 आदमी यज्ञ कर ले, 1000 तप कर ले, 1000 व्रत कर ले, लेकिन जब तक जीवित महापुरुष ब्रह्मवेता गुरु की कृपा का पात्र नहीं होता, जब तक ब्रह्मवेता गुरु उस पर छलक नहीं पड़ते, तब तक बुद्धिगत विकार दूर नहीं होते। बुद्धिगत विकार तब दूर होंगे जो बुद्धि से पार गए हैं, आत्मरामी संत आत्मबोध को पाए हैं। इसलिए साधक लोग जब साधना करते हैं, भक्त जब भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते भी जब पिछड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, साधना करते करते भी जब पिछड़ जाते हैं, तो भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान तू मेरा रक्षक है। सच्चे हृदय से भगवान को जब प्रार्थना करते तो भगवान उनको संत की मुलाकात करा देते। सनातन धर्म में 5 देव, 5 उपास्य देव की उपासना का फल ये है। शाक्त लोग शक्ति की उपासना करते हैं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् आदि। गणपति लोग गणपति की उपासना करते हैं, शैव भगवान शिव को रिझाते हैं, वैष्णव भगवान नारायण आदि नारायण श्री कृष्ण राम भगवान के अवतारों को, सौर्य भगवान सूर्य की उपासना करते हैं।
तो ये 5 प्रकार के जो सनातन धर्म के उपासक हैं, ये उपासक अगर उपासना करते हैं और कर्म का फल उपास्य देव को अर्पण करते हैं, तो उपास्य देव कृपा करके उनको ब्रह्मवेता गुरुओं से मुलाकात करा देते हैं। भक्ति उपासना का फल यह है कि तुम्हारे हृदय में ज्ञान का दिया जगमगाए, तुम्हारा वास्तविक अपना स्वरूप प्रकट हो जाए। देह का सुख ये तुम्हारे लिए नहीं है, इंद्रियों का सुख ये तुम्हारे लिए नहीं है, मान्यताओं का सुख तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए तो परम चैतन्य का सुख है। और वो 3 मिनट के लिए अगर आ जाए तो स्वर्ग का सुख भी तुम्हें बांध नहीं सकता है और ब्रह्मलोक का सुख भी तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकता। अगर आत्म सुख नहीं मिला तो स्वर्ग का सुख भोगने के बाद भी गिर सकता है आदमी, और ब्रह्मलोक का सुख मिलने के बाद भी गिर सकता है। तो यहाँ के संसार के सुख की तो बात ही क्या है। राजा ययाति बड़े पराक्रमी राजा थे, पृथ्वी का काफी हिस्सा अपने अधीन कर रखा था। और जब सब बाप जी करने लगे और आदमी के ऊपर कोई गुरु ना हो, कोई संयम या अंकुश करने वाला नहीं हो, तो फिर जैसा है ऐसा खाओ, जैसा है ऐसा भोगो। तो बाप जी के ये आती तो खड्डे में गिरे। जयराम जी की महाराज ययाति ने खूब भोग भोगे। भोग जो भोगते गए तो भोग भोगने से भोगी समझता कि वस्तु भोग लूं तो मैं मेरी इच्छा मिट जाए, लेकिन ये वस्तु भोगने से इच्छा मिटती नहीं है, इच्छा और गहरी आती है। बीड़ी वाला सोचता कि बीड़ी पी लूं तो इच्छा मिट जाए, इच्छा नहीं मिटेगी, अंधाता इच्छा ऊंडी उतरेगी, फिर चाहिए फिर चाहिए फिर चाहिए, खपे खपे में जीवन खप जाएगा। शराब वाला सोचता कि चलो जरा सा वाइन पी लेते मेरी इच्छा पूरी कर लूं, लेकिन इच्छा पूरी नहीं हो रही हजूर, इच्छा तो गहरी उतर रही है। वो माइया बोले कि जरा चीकनी मिल जाए इच्छा पूरी कर लूं, इच्छा पूरी हो गई, अरे कल फिर चाहिए उसी समय पे। इच्छा भोगने से इच्छा पूरी नहीं होती है, इच्छा और पक्की होती जाती है। जैसे बैलगाड़ी बार बार जहां से गुजरती है तो वहां चिल्ला पड़ जाता है कि चिल्ला समझे रहे हो, अंधाता चिल्लो समझोगे चिल्ला। ऐसे ही जितना जितना आत्मी विकारों को पोषण देता है, उतना उतना विकार की आदत उसके अंदर गहरा चीला डाल देती, फिर वो बेचारा चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकता है। धृतराष्ट्र ने यही तो कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ ये अधर्म है लेकिन बच नहीं सकता, मैं जानता हूँ ये धर्म है वहां चल नहीं सकता। ये क्या है? आदमी ने निगुरापन से जो कुछ आया भोगता गया, भोग के ऐसे गहरे संस्कार पड़े कि लाचार हो गया। नहीं तो इंसान में इतनी ताकत है। ध्रुव में वो ताकत थी कि 6 महीने के अंदर चतुर्भुजी भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। प्रहलाद में वो शक्ति कहां से आई? ये खंभ में से भगवान को प्रकट कर दिया। और तुकाराम महाराज जाते समय सशरीर भगवान में समा गए। सबको हम ची राम राम आए, मैं विठ्ठल को मिलने जाता हूँ। लोगों के देखते देखते अदृश्य हो गए, सशरीर भगवान में समा गए। मेवाड़ में मीरा को दुख बढ़ा। मीरा के शारीरिक दुख की मीरा को चिंता नहीं थी, लेकिन मीरा की भक्ति में जब विघ्न डालने लगे राणा और दूसरे लोग, मीरा ने मेवाड़ का त्याग किया, वृंदावन में चली गई। फिर मेवाड़ में अपशकुन होने लगे, यवनों ने चढ़ाई किया, बारिश आदि कम होने लगा, सूखा पड़ने लगा। पाप बढ़ता है तो कुदरत का कोप होता है। राणा ने देखा कि मीरा चली गई, तब से हमारे वहां मुसीबतें बढ़ गई। मीरा को बुलाने के लिए कई प्रयत्न किए लेकिन मीरा नहीं आ रही। ब्राह्मणों को भेजा, अगर मीरा नहीं आती तो अनशन करेंगे, ये करेंगे। मीरा ने कहा कि अच्छा मैं मेरे गिरधर गोपाल को पूछूंगी, अगर मेरे ठाकुर जी कहेंगे तो मैं कल चलूंगी। सुबह सवेरे मीरा उठी है, ठाकुर जी का श्रृंगार किया कि आज मीरा का आखिरी कीर्तन था।
मीरा की आखिरी प्रभु अर्चना थी। बड़े प्रेम से श्री विग्रह का श्रृंगार किया है। ठाकुर जी, अब मैं तेरे को मिलने को आ रही हूँ। ठाकुर जी, यहाँ के दुनिया से तो बहुतों से मिले। कबीर जी बोलते हैं, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चित। अब मैं तो तेरे से दिल बांध चुकी हूँ, अब मुझे राणा के आमंत्रण को क्या करना है। ठाकुर जी के आगे गीत गाते गाते मीरा ठाकुर जी के श्री विग्रह में समा गई। ये ताकत है मनुष्य के मन में। अगर चाहे तो साकार शरीर, ये जड़ शरीर उस चेतन के साथ, निराकार के साथ लीन कर सकता है, तो आत्मा परमात्मा में मिला दे, इसमें क्या आश्चर्य। इतनी ताकत मनुष्य के अंदर है। और मनुष्य इंद्रियों को संयम नहीं करता है, शराब का गुलाम होता है, नशे का गुलाम होता है, पाप का गुलाम होता है। फिर वो बेचारा जब मरता है, यमपुरी में दुख सहता है, फिर जाकर धुमस के द्वारा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश के बूंदों के द्वारा वही जीव फिर गिराया जाता है, वृक्ष बनता है, आंधी सहता है, तूफान सहता है, कुठारे सहता है। डाल भी दूसरों के लिए, फल भी दूसरों के लिए, फूल भी दूसरों के लिए, तो महाराज जड़ें भी दूसरों के लिए। जो मनुष्य तन पाकर संयम नहीं करता, जो मनुष्य जन्म पाकर बंदगी नहीं करता, जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान का चिंतन ध्यान में प्रीति नहीं करता, जो आए वो भोग लिया और खा लिया, अपने को विकारों में गिराता है, उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। वे लोग भाग्यशाली कि जिनको कथा मिल जाती है सावधान होने के लिए। कथा में पाप कटते हैं, कथा में पुण्य बढ़ते हैं, कथा में ज्ञान बढ़ता है, कथा से भक्ति बढ़ती है, कथा से सदचरित्रता बढ़ती है। कथा एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि जैसी भावना से आदमी कथा सुनता है, उसको वैसा कुछ न कुछ लाभ हो ही जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, संतुष्ट सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मत भक्त सब में प्रिय है। योगी सतत संतुष्ट रहता है, और ऐसा योगी जो दृढ़ निश्चयी है। तुम्हारे जीवन में थोड़ा निश्चय बढ़ा दो। 4 प्रकार का वैराग्य होता है। खूब ध्यान से सुनना। जब कथा आदमी सुनता है तो उसका विवेक जगता है। विवेक जगने से उसके जीवन में वैराग्य का दीपक प्रकाशित होता है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। ये भी समझ लो कि उस परमात्मा की कृपा है कि तुमको सत्संग में जाने की प्रेरणा मिली। ये उस परमात्मा की कृपा है कि हम लोग सत्संग में जा सकते, सुन सकते हैं, सत्संग के वचन हम याद कर सकते, ये भी उसकी कृपा है। मैंने अर्ज किया था कि जिस गांव में डॉक्टरों का धंधा जोरी से चलता हो, तेज चलता हो, डॉक्टर और हकीम बहुत हो, तो समझ लेना कि उस गांव के लोगों की स्थूल भोग खूब भोगते हैं और तंदुरुस्ती नाश कर दिया। और जिस गांव में कोर्ट कचहरियों का मुकदमेबाजी बहुत होती हो, तो समझ लेना कि लोगों ने मानसिक तंदुरुस्ती का नाश कर दिया। कोर्ट कचहरी से झगड़े सदा के लिए नहीं मिटेंगे, और डॉक्टरों की दवाइयों से बीमारी सदा के लिए नहीं मिटेगी। बीमारी मिटानी हो तो इंद्रिय संयम करना चाहिए और कुछ जीवन में नियम लेना चाहिए, और झगड़े मिटाने हो तो जीवन में ईमानदारी लानी चाहिए। मन में ईमानदारी होगी तो झगड़े और कोर्ट कचहरी कम हो जाएगी, और मन में, शरीर में संयम होगा तो बीमारियां कम हो जाएगी। जय राम जी की। लोग सोचते हैं कि अस्पताल ही खुलवा दो, पुण्य का काम करो। ठीक है, खुलवाओ, कोई मना नहीं। अस्पताल ही बढ़ेगी तो रोग बढ़ेंगे। जय राम जी की। गांधी जी बोलते थे, हकीम डॉक्टर बढ़ेंगे तो बीमारियां बढ़ेगी, और वकील बढ़ेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे, लेकिन भगवान के भक्त बढ़ेंगे तो रोग निवृत्त होंगे और सदाचार बढ़ेगा।